चलिए आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप सभी बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास है। अगर आप भी कल यानी कि जो है ना, कल यानी कि 23 अगस्त को अगर आप भी मासिक परीक्षा देने वाले हैं, तो आज का ये केमिस्ट्री का क्लास आपके लिए काफी ज्यादा खास है। पूरा वीडियो को देखिएगा। कल यानी कि जो ना मासिक परीक्षा यानी कि जो ना मंथली एग्जाम जो है ना, उसका जो है बहुत ज्यादा खास इस वीडियो में आपको प्रश्न बताने वाले हैं। पूरा क्लास देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। केमिस्ट्री का होगा, अगर फिजिक्स का वीडियो नहीं देखे थे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर जाके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे सभी क्वेश्चन आपको जो है ना 1 से लेकर 70 तक रहेगा, जिसमें से 35 का आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और सभी बच्चे हो जाइए तैयार। चलेंगे पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से आपका जो है ना कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। देखेंगे 2023 की एग्जाम का एक क्वेश्चन है और काफी ज्यादा आपके लिए खास क्वेश्चन है। बताएंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व आपका नहीं का बात है। ठीक है, देखेंगे आपका क्या होगा, मैग्नीशियम Mg2 जो है ना, ये आपका क्या है, प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। 1 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है और परीक्षा में जरूर लगेगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है। अब देखिएगा भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व आपका क्या है, 2 नंबर में आंसर दीजिएगा। देखेंगे भूपर्पटी पर अगर बात करें, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है आपका एल्युमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है। 2 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका बी इसका उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, चलेंगे सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है ना ज्यादा से ज्यादा आप सभी बच्चे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए। आइए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन आपका क्षारीय भूमिज तत्व है। देखेंगे ये क्वेश्चन 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा खास है मेरे प्यार। जो देखेंगे कहता है क्षारीय भूमिज तत्व आपका कौन होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्षारीय भूमिज तत्व का बात करें। ठीक है, यहाँ पर सोडियम, ठीक है, मतलब क्या होगा Na। ठीक है, क्षारीय भूमिज तत्व क्या होगा, सोडियम होगा। 3 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, काफी इंपोर्टेंट ये भी है। और चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेगा 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहता है किस तत्व के किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, अथवा संक्रमण तत्व को किस नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास है। अब बताइए जरा मेरे प्यार बच्चों, कौन सा ऐसा तत्व है जिसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, अथवा संक्रमण तत्व को किस नाम से जाना जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पर जो ना डी ब्लॉक का तत्व यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना, इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहता है निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है। बताएंगे मेरे प्यार, कौन सा ऐसा धातु है जिसका घनत्व जो है सबसे ज्यादा अधिक होता है। देखेंगे घनत्व का बात करें, डेंसिटी जिसे बोला जाता है, ये आपका पारा हो जाएगा Hg। ठीक है, पारा का घनत्व क्या होता है, सबसे ज्यादा अधिक होता है। 5 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है और परीक्षा में लड़ने वाला है। आइए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग में से आपका संक्रमण तत्व आपका है। बता जरा संक्रमण तत्व आपका क्या है, 6 नंबर में दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास है। देखेंगे संक्रमण तत्व का बात करें। ठीक है, तो देखेंगे संक्रमण तत्व अगर बात करें, Cu और Fe। Cu मतलब क्या हुआ, कॉपर, और Fe मतलब क्या हुआ, आपका लोहा। ठीक है, आपका क्या है, संक्रमण तत्व है। आंसर क्या होगा, यहाँ पर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपका द्रव धातु आपका कौन सा तत्व है। बताएंगे मेरे प्यारों, तो 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है। द्रव धातु जो है आपका पूछा जा रहा है कौन सा तत्व है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे द्रव धातु आपका पारा, पारा यानी कि Hg जो है ना, आपका क्या है, द्रव धातु तत्व है, याद रखना है। ठीक है, 7 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, भूलिएगा नहीं। अब चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहता है मेरे प्यारों, निम्नलिखित में से किस धातु का क्वथनांक आपका न्यूनतम होता है। बताएंगे 8 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम मतलब क्या हुआ, कम। आपका कौन सा ऐसा धातु है जिसका क्वथनांक न्यूनतम होता है। देखेंगे न्यूनतम मतलब क्या होता है, कम होता है। तो देखेंगे पारा का, ठीक है, पारा का अगर बात करें क्वथनांक न्यूनतम होता है और घनत्व जो है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर क्या होगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलेंगे कहता है निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व न्यूनतम अथवा सबसे कम होता है। अब देखिए न्यूनतम होता है घनत्व और सबसे ज्यादा कम होता है। देखिए क्वेश्चन चेंज है, ध्यान से आप देखिएगा 9 में देखिएगा Sc हो जाएगा। ठीक है, Sc का अगर बात करें तो आपका घनत्व जो है ना न्यूनतम मतलब क्या होगा, कम। ठीक है, क्वथनांक सबसे कम होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब देखिएगा डी कक्षों के आपका 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला समूह आपका क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी कक्ष जो है ना, इसके 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला समूह क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला समूह का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका Cr3+ आयन और CO2+ आयन हो जाएगा। 10 नंबर में क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित आयन में से वर्ष आयन का उदाहरण क्या है। चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वर्ष आयन का बात पे
वर्ष आयन आपका कौन है 11 नंबर पे। देखेंगे वर्ष आयन का बात करें तो CO, ठीक है, CO3 प्लस आयन क्या होगा, वर्ष आयन हो जाएगा। 11 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलेगा 12 नंबर क्वेश्चन, समान चुंबकीय आघूर्ण Bm वाला समूह आपका क्या है, बताएंगे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। समान चुंबकीय आघूर्ण Bm वाला समूह क्या होगा 12 नंबर क्वेश्चन से। देखेंगे ये आपका क्या होगा Ti, ठीक है, Ti3 प्लस आयन क्या होगा, V4 प्लस आयन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा 12 में, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है संक्रमण श्रेणी से पहले, ठीक है, संक्रमण श्रेणी के पहले तत्व जो एस्केडियम Sc21 की अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होता है, बताइए जरा 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा। देखेंगे ड्यूरेशन 13 नंबर में जो आंसर होगा यहाँ पर क्या लगाएंगे आप बच्चे, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि +3 हो जाएगा। क्या होगा +3, आंसर क्या होगा सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव रक्त का पीएच मान आपका क्या होता है, कहता है मेरे बच्चों व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ठीक है, देखेंगे 7.4 हो जाएगा, 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रख लीजिएगा। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका क्या होता है, पोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन कहता है दी चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डैश। देखेंगे इलेक्ट्रॉन पर का बात तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर 20 का उत्तर हो जाएगा। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आपका सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ आपका क्या होगा। देखिए 16 नंबर F2 हो जाएगा। फ्लोरीन जो है मेरे प्यारे बच्चों सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। 16 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए फ्लोरीन के साथ चलेंगे। अब चलिएगा 17 नंबर क्वेश्चन कहता है जलीय घोल यानी कि H2, यानी कि H2 मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन, किसे अवकृत नहीं करेगा। चलिए 17 नंबर में दीजिएगा जलीय घोल में हाइड्रोजन यानी कि H2 किसे अवकृत नहीं करेगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप सब बच्चे। देखेंगे डियर स्टूडेंट 17 में जो आंसर होगा भूलिएगा नहीं, ये आपका Fe3 प्लस आयन हो जाएगा। क्या होगा, Fe3 प्लस आयन को अवकृत नहीं करेगा। 17 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए, भूलिएगा नहीं। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है 96,500 कूलम के विद्युत धारा CuSO4 के घोल आपका मुक्त करेगा, बताइए जरा कितना मुक्त करेगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 31.75 ग्राम Cu आपका मुक्त करेगा। 18 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, याद रखेगा। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, फेराडे के विद्युत विश्लेषण का द्वितीय नियम आपका संबंधित है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकडाउन इज रिलेटेड टू डैश का बात है। देखिए विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार हो जाएगा। ठीक है, 19 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम कोटि का अभिक्रिया अर्धआयु निर्भर नहीं करता है। चलेंगे 20 नंबर बताइए जरा, प्रथम कोटि का अभिक्रिया जो है मेरे प्यार अर्धआयु निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करेगा। 20 नंबर तो देखेंगे इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नन ऑफ दिस के साथ चलना है, आंसर क्या होगा, डी, याद रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम कोटि का अभिक्रिया के लिए आपका T1/2 का वैल्यू क्या होता है। देखेंगे प्रथम कहता है द वैल्यू ऑफ द T1/2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए आपका 0 क्या होगा 693 बटा क्या होगा केल्विन हो जाएगा, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा 20 का उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पर देखेंगे 22 नंबर, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर आपका किस पर निर्भर करेगा। 22 नंबर में आंसर दिएगा। देखेंगे ये आपका सक्रिय भार जिसे एक्टिव वेट जिसे बोला जाता है। ठीक है, 22 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलेगा 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, P2O5 एक अच्छा क्या है, बताइए जरा। P2O5 का बात पे अच्छा है क्या, अब शोषक होगा, अब स्टांस जिसे बोला जाता है। तो इसमें आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसमें आपका टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, कहता है टिंडल इफेक्ट नॉट फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग का बात पे। देखेंगे चीनी का घोल मतलब क्या हुआ, शुगर सॉल्यूशन जो है ना, इसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। 24 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से जिंक का अयस्क नहीं है, बताइए जरा। 25 नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चों, जिंक का अयस्क। तो देखिए जिंक का अयस्क जिंकाइट आपका नहीं होगा। 25 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी जिंकाइट के साथ चलना, ये आपका जिंक का अयस्क नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी के तत्व में घनत्व में वृद्धि है, बताया जरा। कहता है प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी के तत्व में घनत्व में वृद्धि होती है, कब होगा मेरे प्यार तो यहाँ पर घनत्व में वृद्धि। देखेंगे यहाँ पर Sc से Ni तक होगा, Sc से Ni तक, ऑप्शन क्या होगा सी, Sc से Ni तक। अगला क्वेश्चन कहता है Ln3 प्लस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित का बात पे, युग्मित नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। 27 नंबर क्वेश्चन है। देखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए के साथ चलेंगे 0। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है लेंथेनाइड जिसका +2 है ना,
+2 तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था समान रहती है, किसमें रहेगा? चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर EU में रहेगा। किस में रहेगा? EU में रहेगा। आंसर क्या होगा? डी। याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट ये भी है, परीक्षा में पूछने वाला। अगला क्वेश्चन कहता है घंटा धातु मिश्र धातु है, बताए जरा घंटा धातु मिश्र धातु किसका है? 29 नंबर में दीजिएगा। घंटा धातु मिश्र धातु आपका किसका है? 29 नंबर। तो देखेंगे डियर स्टूडेंट 29 नंबर में जो आंसर होगा आपका Cu+Sn हो जाएगा। आंसर क्या होगा? Cu+Sn, ऑप्शन बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन 7 तत्व पिंक आयरन में मुख्य अशुद्धियों के रूप में पाया जाता है? 30 नंबर। कौन सा ऐसा तत्व है जो कि पिंक आयरन के मुख्य अशुद्धियों के रूप में पाया जाएगा? 30 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे यहाँ पर ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या होगा? ग्रेफाइट। आंसर क्या लगाएंगे? डी हो जाएगा, ग्रेफाइट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंथेनाइड की समान ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? 31 नंबर क्वेश्चन। लेंथेनाइड जो मेरे प्यारे बच्चों इसकी समान ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो देखेंगे लेंथेनाइड अगर बात करें समान ऑक्सीकरण अवस्था का, ये आपका प्लस क्या होगा? 3 हो जाएगा। याद रखेंगे आंसर क्या होगा? सी +3 के साथ चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है एक्टिनाइड के अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था आपका क्या? एक्टिनाइड जो है ना इसके अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो +6 हो जाएगा। एक्टिनाइडो का अगर बात करें तो +6। आंसर क्या होगा? डी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों एक्टिनाइड श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व आपका होता है? पता चला 33 नंबर क्वेश्चन। एक्टिनाइड श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व आपका क्या होगा? 33 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर AM हो जाएगा। क्या होगा? AM हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए AM के साथ चलेंगे। बहुत ज्यादा ये भी खास है। अब चलेगा प्यूर लिखेगा पारा यूरेनिक तत्व निम्नलिखित में से कौन है? बताए जरा पारा यूरेनिक तत्व। 34 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे पारा यूरेनिक तत्व का बात करते तो ये आपका PU हो जाएगा। पारा यूरेनिक तत्व क्या है? PU है। 34 में आंसर क्या लगाएंगे? बी होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जाता है? देखिए प्रत्यय अम्ल के माध्यम से। प्रत्यय अम्ल के माध्यम से जो अगर पेट में सबसे ज्यादा अधिक अम्ल बनने लगेगा तो उसे रोका जा सकता है। 35 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर। पारासीटामोल एक प्रकार का क्या है? तो प्रतिजैविक हो सॉरी पीराहारी के साथ चलेंगे। 36 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन मेरे पीराहारी। ठीक है। अब चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? 37 नंबर में आंसर दे देगा अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस कांच हो जाएगा। ठीक है। 37 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? कांच के साथ चलेंगे। कांच क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण है। आंसर क्या होगा? सी। याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा खास है। बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 38 नंबर बेरवादार। ठीक है। बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या होगा? 38 नंबर में आंसर देना आपसे बच्चे को। देखेंगे रबर हो जाएगा। ठीक है। रबर जो है आपका क्या है? बेरवादार ठोस है। आंसर क्या होगा? डी। याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा खास है। अब चलेंगे कहता है निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है? 39 नंबर। कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो कि लोह चुंबकीय प्रदर्शित करेगा? 39 नंबर में दीजिएगा। देखिए CrO2 मतलब क्या हुआ? क्रोमियम ऑक्साइड लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। याद रख लीजिएगा। कहता है HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या है? चलिए बताएंगे। कहता है दी नंबर ऑफ एटम इन दिस HCP यूनिट सेल का बात पे HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या आपका क्या होगा? देखेंगे 12 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी 12 के साथ चलेंगे। बहुत ज्यादा खास है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका सिंपल क्यूबिक एकल सेल की संकुलन क्षमता क्या है? 41 नंबर। सिंपल क्यूबिक एकल सेल जो है इसकी संकुलन क्षमता जो है ना पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तो देखेंगे आपका 52% होगा। 52% हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कहता है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है? बता जरा 42 नंबर क्वेश्चन। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या होती है? दी नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम 7 हो जाएगा। ठीक है। क्या होगा? 7। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। अब ये क्वेश्चन देखिए कहता है विद्युत धारा किसी चालक के इलेक्ट्रोड द्वारा प्रवाहित होती है? तो देखेंगे आपका चालक को जो है ना धात्विक यानी मेटेलिक कंडक्टर यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। 43 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई मेटेलिक कंडक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार कहता है टिंडल प्रभाव पाया जाता है? 44 नंबर। टिंडल इफेक्ट इज फाउंड। देखिए सॉल में क्या होता है? टिंडल प्रभाव पाया जाता है। आंसर क्या होगा? सी। याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। ठीक है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी का घोल है तो मोलर सांद्रण क्या होगा? ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर 0.5 लगा सकते हैं। ठीक है। 45 नंबर में क्या लगाएंगे? 0.5 आपका मोल हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी। उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यार बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से विलयन के लिए अनुसंख गुण आपका क्या है? 46 नंबर। अनुसंख गुण आपका क्या है? परासरण हो जाएगा। ठीक है। परासरण के साथ चलेंगे। आपका अनुसंख गुण है। ऑप्शन क्या होगा? ए। याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा खास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से जलीय कहता है निम्नलिखित में से जलीय घोल के हिमांक बिंदु न्यूनतम है किसका? चलिए किसका हिमांक बिंदु आपका न्यूनतम होगा? 47 नंबर में दीजिएगा आंसर। ठीक है।
देखेंगे 47 में जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या होगा 0.01 मोल NaCl, ऑप्शन क्या होगा ए इसका उत्तर होगा, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है क्या कहलाएगा। 48 नंबर, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होगा क्या कहलाएगा। तो देखेंगे आपका अयस्क कहलाएगा, क्या कहलाएगा अयस्क। 48 में क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वात भट्टी निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। आयरन के ऑक्साइड का, आयरन के ऑक्साइड का क्या होता है अपचयन होता है किसमें, वात भट्टी में। याद आपको रखना है, काफी इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखेंगे, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, NaOH किसे कहते हैं। NaOH कास्टिक सोडा हो जाएगा। 50 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए कास्टिक सोडा NaOH हो जाएगा, याद रखेंगे। एल्युमिनियम का अयस्क है, बताए जरा 51 नंबर, एल्युमिनियम का अयस्क आपका बॉक्साइड हो जाएगा। 51 में आंसर क्या होगा, सी, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉपर पायरेट का सूत्र क्या होता है। CuFeS2 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, डी उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सिनेबार कहा जाता है, सिनेबार HGS को कहा जाएगा, ठीक है। आपका 53 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए HGS। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, मेलाकाइट अयस्क है, मेलाकाइट अयस्क है। 54 नंबर में दीजिएगा मेलाकाइट किसका अयस्क है। 54 नंबर में क्या लगाएंगे आप सभी बच्चे आंसर देखेंगे। 54 में जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट भूलिएगा नहीं, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉपर का, ठीक है। कॉपर का हो जाएगा, कॉपर का आंसर क्या होगा, बी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, वो देखिएगा कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होगा, कॉपर ग्लास, ठीक है। 55 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी कॉपर ग्लास के साथ चलना। अगला क्वेश्चन, जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा होता है। देखेंगे 56 नंबर, जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि के, फेन प्लावन विधि के साथ चलना है। आंसर क्या होगा, सी फेन प्लावन विधि। अगला क्वेश्चन दे दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पटी के प्रचुरता में पाई जाती है। 57 में भूपर्पटी के प्रचुरता में एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम जो है भूपर्पटी के प्रचुरता में पाई जाती है। आंसर क्या होगा, सी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन बंद नहीं बनाता है। HCl मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हाइड्रोजन बंद नहीं बनाता है। आंसर क्या होगा, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ब्राउन कौन किस में पाया जाता है। NH3, NH3 का मतलब क्या हुआ, अमोनिया, ठीक है। आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 60 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक आपका क्या है। 60 नंबर में दीजिएगा सबसे कम भास्मिक आपका क्या है। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे Ni3 मतलब निकेल आयोडाइड जो है सबसे कम भास्मिक है। आंसर क्या होगा, सी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज डैश 1s² 1s² 2s² 2p2 हो जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, कमेंट कीजिएगा, आपको हम बता देंगे, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। फाइनली एंड फाइनली चलेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से। NaOH एक प्रकार का क्या है, बताइए। NaOH एक प्रकार का क्षार हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी, क्षार के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत क्या है। चलिए 63 नंबर, उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत क्या है। उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत वायुमंडल हो जाएगा, एटमोस्फेयर, ठीक है। एटमोस्फेयर जो है उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत है, वायुमंडल। 63 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अब चलेंगे 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, H3PO4 एक प्रकार का क्या है, H3PO4 देखेंगे। H3PO4 का बात रखे देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपका क्या होगा, द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा। 64 में आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन क्या था, देखेंगे यहाँ पर देखिए LiC, देखिए तीनों का देख लीजिए, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, तीनों के समतुल्यांक सूचांकता का क्रम क्या हो। देखिए सिंपल बात है, यहाँ पर आराम से आपको देख लेना। यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन बी आंसर लगाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। BF3 का, बेरियम फॉस्फाइड का द्विध्रुव आघूर्ण अगर बात करें 0 यानी कि शून्य होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पोलियम का सूत्र क्या होता है। द फार्मूला ऑफ पोलियम, देखिए H2SO7, H2SO7। 67 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए H2SO7। अगला क्वेश्चन, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। द फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज, तो देखेंगे NaCl हो जाएगा, NaCl। साधारण नमक का क्या होगा, NaCl, ऑप्शन क्या होगा, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम आवर्त सारणी किस ग्रुप का सदस्य है। प्रथम ग्रुप का सदस्य होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। 69 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, देखिए PCl5 एक प्रकार का क्या है, PCl5 देखेंगे। देखिए PCl5 का जब भी बात होगा 70 नंबर तक ऑक्सीकारक हो जाएगा। 70 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। और बताइए, ठीक है, ये क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, PDF नहीं ली इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा, 399 रुपया चार्ज है। अब मिलते हैं मेरे प्यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और रात के 8:30 बजे हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे आप बच्चे। आज ही फिजिक्स का जो है ना प्रश्न अति महत्वपूर्ण करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों भौकाल तरीके से, ठीक है।
तबाही मचाने के बाद। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं मेरे प्यार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय।